नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश की सियासत अपना करवट एक बार फिर से बदलने जा रही है क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक है। और इस चुनाव नजदीक आते आते ब्राह्मण समाज के 46 ऐसे विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर अपनी एक बैठक करते हैं, अब उससे नया एक राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज ये विधायक ब्राह्मण समाज के और दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसकी जो मेन मुद्दा है उसको मैं बताने से पहले आप लोग एक थोड़ा सा वीडियो है उसको देखिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं की पार्टी में। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा की पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है कि दोयम दर्जे के हैं? अगर सम्मान नहीं होता तो मैं नेता विरोधी दल होता। ये पिछड़ों बैकवर्ड बेस्ड पार्टी है और मैं ब्राह्मण हूँ, अगड़ी जात का हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको इसमें बनाया। ये आपको नहीं लगता कि ब्राह्मणों को कितना सम्मान इसमें? भाजपा को सापा को छोड़कर किसी में ब्राह्मण का सम्मान नहीं। हाँ, ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का रवैया बदल चुका है। अखिलेश यादव की पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को और ठाकुर समाज को सम्मान मिलता है, इसमें दो राय नहीं है। इसका मैं एक आंकड़ा दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में, तो 11 ठाकुर समाज के विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और वहीं पे 7 से 8 ऐसे मंत्री थे जो ब्राह्मण समाज के मंत्री थे। यानी कि कुल मिला जुला के अगर कह लिया जाए तो ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लगभग 18 से 19 मंत्री बनाए गए कैबिनेट में, और टोटल कितने होते हैं? 49। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार में जब लास्ट में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो 52 हो गया। ये हर सरकार में होता, लेकिन शुरुआती दौर में 49 मंत्री बनाए जाते हैं। अब उसमें से कितने हो गए? 19 समण समाज में, खास करके ब्राह्मण और ठाकुर समाज को मंत्री बनाया गया। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सम्मान जो है समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया। और दूसरा है कि इस समय जब अखिलेश यादव विपक्ष में है तो अपना नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाया। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समाज के मजबूत, कद्दावर और ईमानदार मेहनती नेता है, इसमें कहने की कोई गुरेज नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ इस समय ब्राह्मण समाज के 46 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा बहुत सारी वीडियो चल रही है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तभी से ब्राह्मण समाज खफा है। खफा होने का मतलब जो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन हर तरीके से लगी रही, 2 बार सरकार बनी, और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज, बनिया समाज, ठाकुर समाज जो है खास करके भारतीय जनता पार्टी के वोटर माने जाते हैं, और इसमें कोई गुरेज नहीं है, सत्य है और रहना भी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ब्राह्मण समाज को सम्मान देने की बात आई तो 2 बार सरकार बनी। एक बार ब्राह्मण समाज को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। कैबिनेट मंत्री की पावर होती है उप मुख्यमंत्री को, कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्री। और वहीं पे जब ब्राह्मण समाज को जो है मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था दूसरी बार। अगर नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है। इस बार जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना था तो ब्राह्मण समाज के किसी अच्छे नेता को बना देते। ब्राह्मण समाज में बहुत सारे नेता अच्छे हैं, लेकिन इस बार बहन कुमारी मायावती 2007 में जिस तरीके से ब्राह्मणों का सम्मान किया था, ब्राह्मण को अच्छे पद पे पहुंचाया था, ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट मंत्री थे ब्राह्मण समाज के, एमएलसी और सांसद बने थे। उस समय मायावती के 20 सांसद हुआ करते थे। तो कहीं न कहीं मायावती जो है इस समय ब्राह्मण समाज को लेकर खासकर सतर्क है। हो सकता है 2007 का जो परिणाम था वो 2027 के परिणाम में तब्दील हो जाए। तब्दील होने का मतलब यह है कि ब्राह्मण समाज इस समय जो है भाजपा से खफा है और उनका साथ छोड़े। देखिए, बड़े बड़े मीडिया चैनल भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है भाजपा का साथ छोड़ सकता है उसको, यानी कि ब्राह्मण समाज अब अपने जो है आन बान शान की रक्षा करेगा वो, और रक्षा करने का मतलब जिसमें सम्मान नहीं उसमें रह कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये मीडिया भी उठा रही है। वहीं पे बसपा इस बार ब्राह्मण समाज में सेंध मारने के लिए वो अपना कैडर 2007 वाला दिखाएगी, और 2007 में बसपा ने ब्राह्मण समाज को अच्छा खासा सम्मान दिया था। इसमें कोई
दो राय नहीं है कि उसने जो है 2007 में सम्मान दिया था। अब उसी को दिखाकर ब्राह्मण समाज को एक बार 2027 के चुनाव में अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के प्रमुख माने जाते हैं दूसरे नंबर पे, अगर वो लोग ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे तो 2027 के चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का कुछ और होगा। हाँ, बसपा की सरकार में ठाकुरों पर ज्यादा कार्रवाई हुई थी। इसका दो कारण कि ठाकुर समाज का एक रसूख रहा है कि वो जो है अपने तौर तरीके से अपने क्षेत्र की सरकार को चलाते हैं। सरकार का मतलब वो अपनी मनमानी करते थे। तो बसपा ने दलितों पर जो अत्याचार होता था, बहुजनों पर, ओबीसी पिछड़ों पर, उसको रोकने के लिए जो है ठाकुर समाज पर नकेल लगाया था, ये साफ है। लेकिन ब्राह्मण समाज को ज्यादा से ज्यादा सम्मान जो मिला वो बसपा समाजवादी पार्टी में मिला, और बसपा में तो खास करके 2007 से 12 की सरकार में बसपा में मिला। अब इसको रिपीट करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार प्रयास कर रही हैं, सतीश चंद्र मिश्रा भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण समाज बसपा में शामिल हो जाएगा तो बसपा का जो है दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। और उसी के साथ ब्राह्मण समाज अगर शामिल होगा तो अति पिछड़े समाज भी शामिल होंगे। वहां पे जो कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद, ये जो समाज है ये भी जो है कहीं ना कहीं बसपा में शिफ्ट होगा। और जब शिफ्ट होगा, टिकट इन लोगों को बराबर तरीके से मिलेगा तो कहीं ना कहीं बसपा 2027 के चुनाव में वापसी कर सकती है। अब इसको लेकर आप कोई चौंकिएगा नहीं कि बसपा जो है खत्म हो चुकी है, वापसी नहीं कर सकती थी। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं थी, खत्म थी। लेकिन किस तरीके से सारा समीकरण बदला, 2014 में केंद्र में सरकार बनी, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो बहुत ज्यादा सीटों से, तकरीबन 300 पार सीटों से जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, 350 के आसपास सीट मिली थी। तो वहीं पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बसपा इस समय खात्मा की कगार पे है, उसके साथ दलित और मुस्लिम कैडर इस समय जुड़ रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के कई ऐसे जिले में दर्जनों नेता, ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता बसपा में शामिल हो रहे हैं। अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए, टिकट पाने के लिए। तो भैया, नेता जो है टिकट पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ही जो है पार्टी ज्वाइन करते हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। तो बसपा एक बार फिर से उभर सकती है। अगर ये लोग समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो संभावनाएं इस समय जताई जा रही हैं कि बसपा में ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। आने वाले समय में 2027 के चुनाव में बसपा अच्छा रणनीति तय करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से बदल सकती है, क्योंकि खबरें चारों तरफ से चल रही हैं। ब्राह्मण समाज नाराज है और ब्राह्मण समाज ऐसे मानने वाला नहीं, क्योंकि सबसे जागरूक और समझदार समाज माना जाता है ब्राह्मण समाज। तो उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी 2027 में, आप लोग अपने तरीके से कमेंट करके बताइए। और वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।